अच्छा जहांगीर साहब, आपने सुनी सर असद साहब की बात, उनकी अब बातों से दो चीजें हैं ना सर। एक ये ऑब्वियसली कि ये जो ट्रायल है ड्यू प्रोसेस मुकम्मल करके, डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके, ये ट्रायल जेल में ही होगा सिर्फ, इट द प्रोसेस विल स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। या अगर मैं असद साहब की इस बात पे आ जाऊं कि वो कह रहे हैं कि कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि जिसकी वजह से ये फैसला किया गया कि जेल में ट्रायल हो, तो आपके ख्याल में ये जो दूसरा पॉइंट है, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, जो ओपन कोर्ट का कॉन्सेप्ट है वो सेक्शन 352 जो है सीआरपीसी की, उसमें लिखा हुआ है कि जो क्रिमिनल कोर्ट होगी वो ओपन होगी, ओपन टू पब्लिक, जिस तरह मीडिया वाले भी जाते हैं और हर बंदे को इजाज़त होती है। लेकिन उसमें एक ये भी इख्तियार दे दिया किसी ट्रायल कोर्ट को कि अगर वो चाहे सर्टन रीजन की वजह से, तो वो उसको कर्टेल कर सकती है ओपन कोर्ट की हियरिंग को। वो किसी शख्स को कह सकती है कि आप बाहर चले जाएं, आपकी प्रेजेंस में हम ट्रायल ये नहीं चलाना चाहते हैं, या किसी वकला को कहते हैं जी सिर्फ पार्टीज और उनके वकला मौजूद रहें। वहाँ पे जेल ट्रायल का लिखा हुआ नहीं है 352 में, लेकिन जेल ट्रायल का कॉन्सेप्ट जो है वो फिर रूल्स में प्रोवाइड किया है हाई कोर्ट्स में। अब जेल ट्रायल का मैं ये है कि जेल ट्रायल जब आप कोई शुरू करती है ट्रायल कोर्ट, तो उसके लिए एक रेफरेंस भेजना पड़ता है टू द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, जो सारी कोर्टें उनके अंडर होती हैं, जो कोर्ट को स्टैब्लिश करना, शिफ्ट करना, ये बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, और वो हाई कोर्ट की मशवरे के साथ फिर वो कोर्ट को शिफ्ट करती हैं। तो इस्लामाबाद के अंदर क्योंकि आईसीटी है, कैपिटल टेरिटरी है, तो इसकी जितनी भी अदालतें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो डील करती है। अब इसमें हुआ ये है कि जज साहब ने जो रेफरेंस भेजा है फेडरल गवर्नमेंट को, वो इनको बाद में ख्याल आया तो गलती हो गई है भाई, ये तो ट्रायल वैसे हमने शुरू कर दिया है। और जो फेडरल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट की सुप्रीम कोर्ट की अल मुस्तफ़ा जो है वो इम्पैक्ट केस में जजमेंट आई हुई सुप्रीम कोर्ट की कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। तो इसका असूली तौर पे ये था, कानूनी तौर पे, कि आप फेडरल गवर्नमेंट से इजाज़त लेके ट्रायल शुरू कर दे। इस केस में इन्होंने ट्रायल शुरू कर दिया है और फेडरल गवर्नमेंट से इजाज़त लिए आके 13 नवंबर को उन्होंने रेफरेंस बना के भेजा है। तो रेफरेंस के अंदर वजूहात देनी पड़ती हैं कि ये सर्कमस्टांसेस है, ये रीज़न है, इनकी वजह से हम इसको ओपन कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता, लिहाजा हम इसको ट्रायल इन कैमरा करते हैं या ट्रायल इन जेल करते हैं। तो वो उन्होंने जो रेफरेंस बना के भेजा है। तो मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना कि जजमेंट तो ऑर्डर तो आ गया, मैं सवाल आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या यहाँ कोई अब चांस है कि ऑब्वियसली इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है दे विल पुश फॉर द फैक्ट कि कोई जरूरत नहीं है कि ये ट्रायल सीक्रेट हो, मगर आपके ख्याल में क्या ये एक ऐसी आर्ग्यूमेंट है जो सुनी जाएगी या उसको रीजनेबल समझा जाएगा? ये नहीं, उन्होंने ये नहीं, कोर्ट ने कहा कि इनका जेल में ट्रायल हो नहीं सकता, ये अलग बात। उन्होंने कहा जो इन्होंने अप्रूवल लिए फेडरल गवर्नमेंट से, वो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि बैक डेट में अप्लाई नहीं कर सकती, लिहाजा जो 13 नवंबर या जिस दिन स्टे दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उससे पहले वाली जितनी प्रोसीडिंग है वो नल एंड वाइड है। यानी कि इनका, जिस तरह असद ने कहा है, डी नोवो, इनके ट्रायल दोबारा शुरू होगा। बिल्कुल ठीक सर। उन्होंने जो इजाजत ले ली है वो बाद में लिया ट्रायल शुरू करने के बाद। बिल्कुल ठीक सर, आई अंडरस्टैंड।